बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी ईद मुबारक डे 3। आज तीसरा दिन है ईद का और बहुत जल्दी जो है वो रमज़ान भी गुज़र गया और ईद का तीसरा दिन है, ये भी गुज़र जाएगा। बहुत जल्दी सब कुछ हो गया और पता ही नहीं चला। बस अल्लाह ताला से हमें यही दुआ करनी चाहिए कि जो भी दिन आए खैरियत से आए और वो खैरियत से गुज़र जाए। अल्लाह ताला हमें ऐसी मज़ीद खुशियाँ दिखाए, ऐसी मज़ीद ईदें दिखाए, ऐसे और कई रमज़ान हमें दिखाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है आज की वीडियो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ, कितनी सफाई के साथ, कितनी नीटनेस के साथ जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग की गई है, इसका पैटर्न बनाया गया है, ये आर्ट की गई है जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लग रहा है। ये पिक्चर्स में आई थिंक कोई 50% भी इसका जो है वो असल चीज़ नहीं दिखाई जा रही। वीडियो में 50% भी इसकी जो है ना वो वैसे दिखने में जो था जैसे ड्रेस, वो तो 50% भी अगर मैं कहूँ तो वैसा नहीं नज़र आ रहा। रियल में जो था वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही प्यारा था। इस पर आप लोग काम जो है वो देख सकते हैं पैटर्न किस तरह बनाया गया है। इसमें मिरर्स यूज़ होंगे एंड धागा यूज़ होगा एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई सितारा वगैरह हमने कुछ भी नहीं यूज़ की थी। ब्लैक एंड इसकी मैचिंग का जो कपड़ा है उसके साथ हमने जो है ब्लैक का कंट्रास्ट मैच किया था। अगर हम ब्लैक ना करते तो वैसे ड्रेस का कलर जो है वो एक धागे से अगर हम काम करते तो आई थिंक इतना काम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमें जो है वो ब्लैक कलर ऐड करना पड़ा। एंड ब्लैक कलर के बाद जो है वो बड़ी एक खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी लग रही थी। और इसके ऊपर जो शीशे हमने यूज़ किए थे वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ के जो छोटे शीशे होते हैं वो हमने यूज़ किए थे। एंड एक ब्लैक धागा यूज़ किया था एंड मैचिंग का ड्रेस जो है इस कलर का हमने एक धागा यूज़ किया था और वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बना था, बहुत ही प्यारा था। ये इस ड्रेस में जो थी हमारी एक मिस्टेक हो गई थी, मिस्टेक तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन ये हो गया था कि ये जो पैटर्न है वो बहुत हमने चौड़ा जो है वो डिज़ाइन कर लिया था। इतना चौड़ा बेबी बॉय का कुर्ता है तो हो सकता है कि हम इसको और जो है पतला करते इस बॉर्डर को, लेकिन ये चौड़ा हो गया था। लेकिन बाद में जो है एम्ब्रॉयडरी करते हुए फिर हमने इसको जो है वो मज़ीद जो है वो हमने इसको पतला कर दिया था, इतना ज़्यादा बॉर्डर बड़ा नहीं रखा था, जो कि आगे चलकर आप लोगों को पता चलेगा। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल वीडियो है। आज की वीडियो में ये हमने एम्ब्रॉयडरी कैसे की थी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि हमने ये काम कैसा किया था, शीशे हमने कैसे लगाए थे, ये ब्लैक कलर का जो काम है हमने ये कैसे किया था, इसके बीच में जो स्क्वायर टाइप्स एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम वो हमने कैसे की थी ये भी आपको पता चलेगी। ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में पता चलेगी। तो आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो हमने स्टेप्स कैसे किए थे, एम्ब्रॉयडरी कैसे की थी, वो आपको पता नहीं चलेंगी। फर्स्ट एंड मेन स्टेप यही था कि ये जो आप लोग लाइनिंग्स देख रहे हैं हमने ये लाइनिंग्स पहले एम्ब्रॉयडरी कर ली थी इनकी, और ये हमने की थी ब्लैक कलर की। सबसे पहले सिल्क धागे से हमने जो है वो इन पर काम किया था। देन जो सेकंड स्टेप है वो है मिरर्स का, फिर हमने मिरर्स लगाए थे और बीच में जो काम है वो बिल्कुल लास्ट में किया था। ये आप देख सकते हैं कि ये लाइंस हमने कैसे बनाई है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनमें ये सेम मैंने बहुत मर्तबा करना सिखाई है। अगर जिन्होंने नहीं सीखी, जिनको नहीं आती, तो आप लोग देखकर सीख सकते हैं। इस पर काम ऐसे हुआ था कि ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो बैकवर्ड जाती है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग ये जो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं ये हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी करते जा रहे हैं, ये हम लोग पीछे की तरफ आते जा रहे हैं, तो इसको बैकवर्ड एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं। और हम लोग तो इसे जो है वो आम सिंपल कच्चा टांका ही कहते हैं। और ये बहुत ही इजी है, मोस्ट इजी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे टांके आप लोगों ने लगाते जाने हैं और फिर एम्ब्रॉयडरी होती जानी है। ये हमने जो है वो कहाँ से आइडिया लिया था इस कुर्ते का, वो इन दी एंड में पिक्चर्स लगाऊंगी। वो मैंने किसी वेबसाइट से पिक्चर्स उठाई थी और वो बहुत ही कुर्ता प्यारा लग रहा था, तो उसी सेम हमने डिज़ाइन जो है वो इस पर बनवाया है। वो उसकी मैं कंप्लीट पिक्चर्स जो है उस ड्रेस की वो एंड में मैं डालूंगी। आप लोग वो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हमने जो है वो उसमें थोड़ी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा है, वो कुछ स्टेप्स हमने स्किप करके फिर ये हमने एम्ब्रॉयडरी किया है। आप वो पिक्चर ज़रूर देखिएगा।
अब जो सेकंड स्टेप है वो है मिरर्स का। मिरर्स एज़ यूजुअल मैंने बहुत मरतबा सिखाए हैं, तो इसमें जो है वो कंप्लीट मिरर्स मैं नहीं सिखाऊंगी। जस्ट थोड़ी स्टार्टिंग की जो है वो रिकॉर्डिंग मैंने की थी। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्टिंग करते हैं मिरर्स की, आप वो ये देखिए। इसके अलावा भी मैंने कोई 30+ के करीब जो है बेबी बॉयज़ के हैंड एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पर। आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। उसकी चैनल के प्लेलिस्ट की जो पिक्चर है वो आपको स्क्रीन पर अभी नज़र आ रही होगी। ये है फ़ोल्डर। आप इस फ़ोल्डर में ओपन करेंगे ये फ़ोल्डर, तो आप लोगों को दूसरी जो है वैरायटी मिलेगी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बेबी बॉयज़ की शलवार कमीज़ की। तो मज़ीद वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये जो कुर्ता हमने ईद के लिए बनाया था और मेरे बेटे ने जो है ईद पे पहना था, उसकी जो शॉर्ट क्लिप जो है वो भी मैं वीडियो में लगाऊंगी। आप लोग वो भी देखिएगा कि वेयर करने के बाद वो कैसा लग रहा है, तो आप लोग वो भी देखिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लगा एंड कौन सा स्टेप आप लोगों को इस एम्ब्रॉयडरी में समझ में आया है और कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया, एंड हमने काम कैसा किया है और ये लग कैसा रहा है। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि मेरी जो है वो एम्ब्रॉयडरी एंड ड्रेस कैसा लगा। और जो तारीफ़ करते हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। अ, अब जो हम करेंगे वो जो आप लोग मिरर्स के दरमियान में स्क्वायर्स टाइप की देख रहे हैं, उनमें अब हम लोग काम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो बाहर वाली आउटलाइन जो है वो हम लोग ब्लैक करेंगे, एंड देन उसके अंदर जो फिलिंग है वो हम मैचिंग की थ्रेड के साथ ही करेंगे। तो आप लोग वीडियो को गौर से देखें और समझें। आउटलाइन जो है हमने वो लगा ली, आप लोगों ने देखी है। और अब बारी है फिलिंग की। फिलिंग जो है वो हम एज़ यूजुअल मैचिंग के धागे के साथ ही करेंगे। तो इसीलिए हमने जो ग्रीन लाइट ब्लू कलर का धागा था, लाइट ब्लू कलर का ड्रेस था, तो वो जो है हमने सुई में धागा डाल दिया है ना। अब हम लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो काम करेंगे। आप लोग ये भी देखिएगा और समझिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है वो आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग समझ जाएंगे कि ये हमने काम कैसे किया था।
और ये जो है वो फिलिंग हो गई है डन। आई होप आप लोगों को सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अगर कुछ भी इससे रिलेटेड एम्ब्रॉयडरी से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस के मैं इंशाल्लाह रिप्लाई आप लोगों को दूंगी। और जो भी आप बात पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी एम्ब्रॉयडरी। अब आप लोग देखेंगे फाइनल लुक। और फाइनल लुक तो ऑब्वियसली बहुत ही प्यारा ड्रेस बना था, बहुत ही खूबसूरत था। ये देखिए इस तरह की सारे हम लोग बनाएंगे। और ये हो गया है ड्रेस रेडी। बस इतनी ही एम्ब्रॉयडरी थी। और इस जो बीच वाली बॉर्डर है उसके बाहर की तरफ भी ऐसे सेम ही हमने बनाए थे, बीच में भी यही थे, एंड ब्लैक लाइंस थी एंड मिरर्स थे। और बस ऐसे फुल ड्रेस का जो है वो हो गया रेडी। अब मैं आप लोगों को ये फुल खोल के दिखाती हूँ ड्रेस कि ये कैसे लग रहा है इसका फाइनल लुक। ये यहाँ पर पता नहीं क्यों डार्क कलर आ रहा है, लेकिन ये कलर इस ड्रेस का नहीं था। तो पिछली वीडियोस में आप लोग क्लिप्स में देख के आए हैं कलर वो कलर था, ये थोड़ा इस क्लिप्स में डार्क कलर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पर आज न्यू है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ ही बेल आइकन का बटन दिया है आप उसे क्लिक करेंगे तो मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन एंड नई वीडियोस के अपडेट होने का पता आपको चल जाएगा। देन आप मेरी वो कमिंग वीडियोस देख सकेंगे। वरना ऐसे आप मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं की। और ये जो है वो शॉर्ट क्लिप बनाया था मैंने अपनी बेबी का। आप लोग इसमें देखेंगे कि ड्रेस पहनने के बाद जो है वो कितना प्यारा लग रहा था। मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda.